हेलो गाइस। हेलो। मैंने पहले भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे वीडियो डाली थी जो कि बहुत लॉन्ग हो गई थी पिछली वीडियो, और आपने बोला कि सबने कमेंट किया और सबने मतलब मेरे को पर्सनली मैसेज किया, मैम ऐसे समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ एक शॉर्ट में बता दो कि क्या है। देखो मैं इसलिए ये वीडियो लेके आ रही हूँ। देखो एक्सपेरिमेंट के नाम से आप समझ गए होगे कि रिसर्चर को देखो पहले इतनी टेक्निक्स मैंने बताई थी ना, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, डिज़ाइन बनाना, उससे भी पहले मैंने समझाया था जैसे कि पूरा सिलेबस में, ठीक है ना, कि कैसे क्यों रिसर्च होती है, क्या प्रोसेस होता है, और उसके लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, फिर उसके बाद डिज़ाइन करता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करता है, लोगों से पर्सनली प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए बाहर जाता है, फिर उसके बाद वो फोकस ग्रुप की हेल्प से, डेप्थ इंटरव्यू की हेल्प से और एक अलग अलग टेक्निक की हेल्प से वो इंटरव्यू लेता है और उनको ऑब्ज़र्व करता है। ठीक है, वो सारा डाटा अब वो कलेक्ट हो चुका है, ठीक है ना। अब उसको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। जो भी उसके पास डाटा जो कलेक्ट हो चुका है उस पर क्या करना है उसने, अब एक्सपेरिमेंट करना है। अब एक्सपेरिमेंट एक नया चैप्टर आ गया। देखो एक्सपेरिमेंट किस पे करेगा, प्राइमरी डाटा पे तो करेगा, वो जो इन्फॉर्मेशन लेके आया, ठीक है ना, प्राइमरी डाटा पे करता है। अब वो देखता है कि जो उसकी जो उसने वो सारा डाटा क्यों कर रहा था, एक प्रॉब्लम थी, मैंने बोला था ना आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो इतना डाटा को सॉल्व कर रहा है, तो उसने देखा कि जो एक प्रॉब्लम है वो क्या है, इंटरलिंक है दूसरी लिंक से, दूसरी चीज़ से इंटरलिंक है, जो कि उसने नाम दे दिया डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो जो उसने देखा कि जो गरीबी पे सर्च कर रहा था रिसर्चर, उसने देखा गरीबी के कारण क्राइम हो रहे हैं। देखो क्राइम अब किस पे डिपेंड है, पॉवर्टी पे है ना, क्योंकि गरीबी है तो ही लोग चोरी कर रहे हैं, तो ही गलत काम कर रहे हैं। गरीबी ना हो तो वो क्राइम ना करन, ठीक है। तो इसीलिए डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा किस पे डिपेंड है, इंडिपेंडेंट पे डिपेंड है। जिसको एक समझ आया पॉइंट, पहले इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों क्या है, वेरिएबल्स इंटरलिंक करते हैं। दोनों इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है एक्सपेरिमेंट रिसर्च। अब एक पॉइंट समझ आया। अब सेकंड, हम क्यों करते हैं एक्सपेरिमेंट रिसर्च, कॉज और इफेक्ट जानने के लिए, कॉज एंड इफेक्ट्स, ठीक है ना, कॉज एंड इफेक्ट्स जानने के लिए। अब कॉज एंड इफेक्ट्स कैसे, अब मैंने बोला देखो जो क्राइम है एक प्रॉब्लम है, कॉज है, और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है सोसाइटी पे, पॉवर्टी पे, सोसाइटी पे इफेक्ट हो रहा है। ऐसे एजुकेशन सिस्टम का भी रिसर्च कर सकता है, कोई भी हो सकती है, पॉवर्टी हो सकती है, जहाँ मेल और फीमेल में हम देख सकते हैं कि कितना इनइक्वालिटी हो रहा है सोसाइटी में। ऐसे बहुत सारे रिसर्चर रिसर्च करते हैं, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट रिसर्च क्यों यूज़ करते हैं, कॉज और इफेक्ट को जानने के लिए। ये कॉज और इफेक्ट भी एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है। अब दूसरा पॉइंट समझ आ गया कॉज और इफेक्ट का, ठीक है ना। अब उसने बोला है, अब थर्ड, अब इसी में समझा देती हूँ। देखो अब थर्ड पॉइंट क्या बता सकते हो आप, एक्सपेरिमेंट रिसर्च क्यों की जाती है। देखो अब हमें कॉज और इफेक्ट क्या है पता लग गया, कॉज और इफेक्ट क्या है। अब रिसर्चर सोचता है कि जे मैम देखो क्राइम तो हम चेंज नहीं कर सकते, जो क्राइम के बारे में रिसर्च कर रहा है तो हम पॉवर्टी में थोड़ी सी मैनिपुलेशन करेंगे। देखो पॉवर्टी के जैसे लोगों को जॉब दे दी, लोगों को पैसा दे दिया, लोगों को काम दे दिया, लोगों की हेल्प कर दी, तो थोड़ा सा उनका लिविंग स्टाइल सही होगा, लिविंग स्टाइल सही होगा तो वो ऑब्वियसली क्राइम नहीं करेंगे। अब वो आ गया स्ट्रक्चर में। देखो एक्सपेरिमेंट करता है रिसर्च किसके लिए, कॉज और इफेक्ट जानने के लिए, वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जानने के लिए। उससे क्या होगा, फिर वो डिज़ाइन क्रिएट करेगा कि मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करूँगा, तो मैनिपुलेट करके तो उसने लोगों को जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको क्या किया, थोड़ा सा मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेशन के बाद क्या आया, उसको इफ़ेक्ट मिले, मतलब चेंजेस आए। इफ़ेक्ट्स मतलब चेंजेस देखेगा कि सच्ची में अब क्राइम रेट अगले साल कम हुए कि मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया। अब आपको थर्ड पॉइंट आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। अब जल्दी जल्दी वीडियो बनाते हैं। आप पिछली वीडियो में बोल रहे थे मैम बहुत बड़ी वीडियो कर दी, ठीक है ना। अब देखो इन द शॉर्ट रिसर्चर एक्सपेरिमेंट रिसर्च टू कंपेयर, अब वो क्या करेगा, देखो ये किस पे करेगा, अब डिपेंड कॉज और इफेक्ट को जानने के लिए वो क्या करेगा, अब रैंडम पर्सन उठाएगा, रैंडम मतलब बाहर के लोग लेगा, 2-3 पर्सन लेगा जिसको ग्रुप में डिवाइड कर देगा। अब इधर एक ग्रुप बना देगा, एक इधर 2-3 लोगों का ग्रुप बना देगा। तो क्या करेगा, एक ग्रुप को ट्रीटमेंट देगा, मतलब हम पॉवर्टी की एग्जाम्पल ले लें, दोनों एक ग्रुप में भी गरीब बंदे ले लिए, एक ग्रुप में भी गरीब बंदे ले लिए। एक को हमने क्या दिया, ट्रीटमेंट दिया,
और एक को हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया। अब लास्ट में हम दोनों को क्या करेंगे, कंपैरिजन करके देखेंगे कि जिसको हमने ट्रीटमेंट दिया था, जिसको हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया था, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, जिससे हम कोर्स और रिलेशनशिप क्या है निकाल सकते हैं। इसमें यही लिखा है ना, हम क्या है, ये क्वांटिटेटिव इन नेचर है। क्या निकालते हैं हम, क्वांटिटेटिव निकालते हैं हेल्प से कि कितने पुअर है, हमने सारा सैंपल से निकाला, ठीक है। फिर हम ग्रुप डिवाइड करते हैं, फिर मेज़र करते हैं। अब अगला पॉइंट आएगा, जो भी अब रिज़ल्ट आया उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे। एक तो हम अनोवा की हेल्प से करेंगे, इधर से समझाते हैं। 2 सॉफ्टवेयर होते हैं, टी टेस्ट और अनोवा। उन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको मेज़र करेंगे, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट देखो, जो 1 से 2 ज़्यादा रिज़ल्ट आया तो हम टी टेस्ट की हेल्प से करेंगे। जी 2 और मोर हो तो अनोवा की हेल्प से हम टेस्ट करेंगे। अब देखो इसमें हमने क्या किया, मैनिपुलेशन करी। मैनिपुलेशन से हमें क्या दिखा, इफेक्ट दिखा, किसमें, वेरिएबल में। अब आई होप आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च समझ आ रहा है जल्दी, ठीक है ना। अब कंडीशंस क्या है, जो हम टेस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट, जिसको हम डिज़ाइन का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्या है, जल्दी कंडीशंस फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। पहले क्या हमने किया, मैनिपुलेशन करना ज़रूरी है। देखो हम प्रॉब्लम को सोल्व करने आए हैं, फिर ही हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। पहले हम मैनिपुलेशन करेंगे, फिर उसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे। इफ़ेक्ट्स आने ज़रूरी हैं, किस पे आएंगे, इंडिपेंडेंट टू द डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में थोड़े से इफेक्ट्स लाए तो डिपेंडेंट में आएंगे। और देखो कंट्रोल करना ज़रूरी है। ये एक्सपेरिमेंट में हम कंट्रोल ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो हमारी इन्फॉर्मेशन गलत आ सकती है। तो कंट्रोल रखना ज़रूरी है अपना, कि दोनों ग्रुप को ये बात नहीं बताना कि हम तुमको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो दूसरे ग्रुप को भी बताना ज़रूरी नहीं है। सबको ऐसे लगना चाहिए कि हम दोनों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फिर ये प्योर रिजल्ट आएगा। इसीलिए कहते हैं कंट्रोल होना ज़रूरी है, बाहर के वेरिएबल्स ना आ सके, कोशिश यही होनी चाहिए, ठीक है ना। इससे हमें क्या आएगा, सही रिजल्ट आएगा, इफ़ेक्ट्स आएंगे। अब देखो 3 क्राइटेरिया, इसमें क्या है, इफेक्टिंग टाइम। हमें टाइम अच्छे से यूटिलाइज करके, हमें प्रोसीड करके अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए, ठीक है ना। कोरिलेटिव ईच अदर, मतलब सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए जो हमें रिजल्ट निकालना है एक्सपेरिमेंटल में। तो हाइपोथेसिस की हेल्प से निकालना जरूरी है। अब थ्रेट्स क्या है, ठीक है, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब 2 तरह के थ्रेट्स है कि जे हमने अंदर के वेरिएबल्स ले लिए, मतलब अंदर के लोग ले लिए। तो इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा कि अंदर के लोग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को गलत भी बता सकते हैं ना, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी आउटसाइडर नहीं लेते, हम अंदर के ही लोग लेते हैं, खुद से लेते हैं, ठीक है ना। और उन पे ही हम ट्रीटमेंट देते हैं और एक को ट्रीटमेंट नहीं देते। एक्सटर्नल वैलिडिटी से ये होता है कि हम बाहर के लेते हैं, बाहर के लेने के ये होगा कि उनको इन्फॉर्मेशन कोई नहीं होगी कि किसको ट्रीटमेंट दे रहा है, किसको ट्रीटमेंट नहीं दे रहा। तो वो मैनिपुलेशन, वो मतलब इन्फॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। ज़रूर उसमें हम मैनिपुलेशन करेंगे, उस पर टेस्ट करेंगे, एक को ट्रीटमेंट देंगे, एक को ट्रीटमेंट नहीं देंगे। इसमें बस बाहर के लोग होंगे जिसको हम रैंडमाइजेशन, मतलब बाहर के लोग को रैंडमाइजेशन कहते हैं, जिससे क्या इन्फॉर्मेशन सही आएगी और हम उसको जनरलाइज कर सकेंगे, मतलब लोगों तक पहुँचा सकेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है और हम लार्जेस्ट पॉपुलेशन पे यूज़ कर सकेंगे, ठीक है ना। टेस्ट वैलिडिटी, फिर हम दोनों का ऐसे नहीं है कि ए बार की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है तो इसको ही टेस्ट करेंगे, नहीं, हम जो भी हम कर रहे हैं तो टेस्ट वैलिडिटी करना जरूरी है, दोनों को मेजर करना जरूरी है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, अब पर्पस क्या है, अब क्यों किया जाता है, ठीक है ना। एक तो 2 वेरिएबल्स मैंने बताया था, रिलेशनशिप किसमें होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड क्या, कोरिलेटेड करना जरूरी है, मतलब हाइपोथेसिस निकालना जरूरी है। जो भी हमने चाहे इंटरनल वैलिडिटी यूज़ की, एक्सटर्नल, जो भी उसका रिजल्ट आएगा, 2 ग्रुप जो जहाँ 3-4 ग्रुप का अनोवा और ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके जो भी रिजल्ट आएगा, जहाँ वो इन्फॉर्मेशन हमें सपोर्ट करेगी, जहाँ हमें वो क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी, जहाँ, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन सपोर्ट और रिजेक्ट आपको समझ आ गया होगा कि हम जो सोच रहे हैं वो सही हो सकता है, जहाँ गलत भी हो सकता है। तो अब देखो इसमें क्या 3 क्राइटेरिया होने जरूरी है, एक रैंडम असाइनमेंट, एक उसमें रैंडम मतलब बाहर के लोग होने जरूरी है, और बाहर के लोगों को कंट्रोल करना जरूरी है, और मेजर करना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखो जल्दी स्टेप्स देखो। फाइंड द रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च को प्रॉब्लम जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम के बिना हम कभी रिसर्च नहीं कर सकते। स्टेट, फिर लिखना जरूरी है कि प्रॉब्लम, एक साइंटिस्ट है पहले प्रॉब्लम को जानेगा, फिर लिखेगा, फिर सोचेगा कि मुझे एक्सपेरिमेंट रिसर्च कैसे निकालना है, फिर सोचेगा इंडिपेंडेंट कौन सा और डिपेंडेंट कौन सा है,
किसके बेस पे कौन सी प्रॉब्लम इफेक्ट कर रही है, ठीक है ना। मैंने इंडिपेंडेंट बड़े अच्छे से समझा दिया है। फिर स्टेट द हाइपोथेसिस, फिर टेस्ट निकालेगा, फिर पहले टेस्ट करेगा, हाइपोथेसिस ग्रुप लेगा कि रैंडमाइजेशन लेनी है, इंटरनल वैलिडिटी लेनी है, एक्सटर्नल लेनी है, फिर बाहर के वेरिएबल्स देखेगा कि कौन से इफेक्ट कर रहे हैं उसको, फिर डिज़ाइन करेगा। डिज़ाइन बाहर के मतलब मैनिपुलेशन, हम बाहर की कुछ लगाते हैं ना कि इन्फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए, ठीक है। डिज़ाइन करेगा, फिर कंट्रोल करेगा, फिर एनालाइज करेगा, फिर प्रिपेयर करेगा, ठीक है। इसके बाद हमने ट्रू एक्सपेरिमेंट रिसर्च, क्वासी एक्सपेरिमेंट रिसर्च एंड एक्सपोज्ड रिसर्च, ये 3 तरह की होती है, ठीक है ना। ट्रू एक्सपेरिमेंट रिसर्च में जो होते हैं उसमें सारे वेरिएबल्स होते हैं, उसमें रैंडम बाहर के लोग भी होते हैं, ठीक है, और उसमें सारी कंडीशंस फुलफिल होती है, ठीक है। जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे उसमें मैनिपुलेशन भी की जाती है, चेंजेस भी की जाते हैं, कंट्रोल भी होता है, रैंडमाइजेशन भी होता है, रेप्लिकेशन भी होता है। मतलब इसको ना इन्फॉर्मेशन को बेसिकली इसमें सारे स्टेप्स होते हैं जिससे हमें सही इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्वासी में सिर्फ रैंडमाइजेशन नहीं होता, इसमें कंट्रोल भी होता है, मैनिपुलेशन भी होता है, बस इसमें रैंडमाइजेशन नहीं होता। पर ज़्यादातर लोग क्वासी यूज़ करते हैं, पर ट्रू एक्सपेरिमेंट सबसे सही है क्योंकि इसमें सारे स्टेप्स होते हैं। एक्सपोज्ड फैक्टो जो कि है ये बेसिक लोग करते हैं, इसमें ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। मतलब जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, जो अभी अभी रिसर्च में आए हैं, तो वो क्वासी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या दोनों में हम कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, मतलब हम उन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते। अब हम इनको डिटेल में करेंगे। एक्सपेरिमेंट रिसर्च मैंने बता दिया कि क्या होता है, ठीक है ना। डेमो कोस एंड इफेक्ट को जानते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीटमेंट देते हैं, सारा कुछ इसमें होता है। अब क्वासी एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ठीक है। क्वासी एक्सपेरिमेंट में मैंने बता दिया कि इसमें रैंडमाइजेशन नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। ट्रू एक्सपेरिमेंट में बता दिया कि इसमें सारे स्टेप्स होते हैं, क्योंकि ये आगे मैं बड़े डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, जो कि हमारा मेन मुद्दा आएगा, मतलब मेन टॉपिक आएगा कि क्वासी क्या होता है, ट्रू एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अब एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिज़ाइन मैंने बड़े अच्छे से समझा दिया कि रिसर्च क्या होता है और डिज़ाइन क्यों होता है, ठीक है ना। रिसर्च मतलब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, पहले कॉज और इफेक्ट को जाना जाता है। फिर डिज़ाइन में क्या होता है, हम हाइपोथेसिस करते हैं, उसका रिजल्ट पे बेस पे हम कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, फिर इफेक्ट जानते हैं, वो होता है डिज़ाइन, ठीक है ना। अब टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन भी इसमें ही पढ़ा दूंगी। देखो, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, क्वासी। देखो, प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में भी 3 तरह के